नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। सीमा झुलस गई है, भाग 1। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। सावित्री देवी मन ही मन सोचने लगी, अस्पृश्यता और अछूता का बोलबाला तो सदियों से चली आ रही है और आज भी सभी जगह पर देखने को मिलता है। गोरा लोग काले लोगों को हमेशा अछूता मानते रहे, जबकि गोरा और काला दोनों ही प्रकृति के एक अटूट नियम का हिस्सा है। मगर कोई न समझे, लोग अपने गोरेपन को लेकर इतराते रहते हैं। उन्हें अपने गोरेपन में नाज है, बहुत गुमान है। वैसे ही गुमान सीमा को अपने गोरापन और खूबसूरती पर था, मगर क्षण भर में ही उसकी खूबसूरती बिखर गई है। इतने में मीठालाल जी आकर कहने लगे, तुम सुबह सुबह की सोच में डूब गई हो। जवाब में सावित्री देवी कहती है, आपको खबर है कि सीमा आग में झुलस गई है। आश्चर्यचकित होकर मीठालाल जी कहते हैं, सीमा झुलस गई है। सीमा को बराबर अपने चेहरे पर बहुत गुमान था, गोरी चिट्टी कंचन की तरह बदन। ऐसे में उसे तो गुमान होना ही था। ऐसे तो उसके माता पिता भाई बहन सभी को अपने खूबसूरती और गोरी चिट्ठी बदन पर बहुत गुमान है, मगर भगवान का लेख को कोई नहीं मिटा सकता। ऐसे तो समय के साथ साथ जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे सभी के चेहरे से रौनक खत्म हो जाती है। मगर उसे बनाए रखने के लिए लोग पार्लर में हर साल लाखों रुपया खर्च करते हैं और आर्टिफिशियल खूबसूरती को खरीदने की कोशिश में लगे रहते हैं। इस काम में सीमा और उसके माता पिता भी पीछे नहीं रहे। सीमा की शादी हुई लगभग 5 साल हो गई है। वह हमेशा अपने बराबर खूबसूरत देखते लोगों से बातें करती है, खूब गपशप करती है, मगर जिनके चेहरा श्यामला और कुरूप हो उनसे दूरी बनाए रखती। यहाँ तक कि श्यामला बदन और कुरूप होने के कारण अपने ससुराल वालों से भी घृणा करती है, क्योंकि वह लोग इतना खूबसूरत नहीं है। उसके पति विराट से सीमा की परिचय फेसबुक पर हुआ था और दोस्ती हो गई थी। अगर अरेंज मैरिज होती तो शायद विराज से शादी न होता। विराज के श्यामला चेहरे पर उसे अफसोस है, मगर विराज के जेब में बहुत पैसा है, इस कारण मजबूरन उसे पसंद करती है। अगर ऐसा ना होता तो शायद अब तक तलाक देकर मायके में जाकर बैठ जाती। सीमा हमेशा अपने पति विराज के चेहरे के डलनेस को लेकर खेद व्यक्त करते हुए टिप्पणी करती है और अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कंपैरिजन करती है, जिस पर विराज को अच्छा तो नहीं लगता, मगर विराज कुछ कहे बगैर चुपचाप रहता है। वैसे तो सीमा खूबसूरत होने के बावजूद बहुत से छोटी मोटी बीमारियों में हमेशा घिरे रहती है, जिनके इलाज के पीछे विराज के साल में लाखों रुपया निकल जाती है और पार्लर के खर्च अलग। मगर विराज किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करता, यहाँ तक कि उसे भी इस पर गर्व अनुभव होती है कि उसका बीवी सीमा सीमाहीन खूबसूरत है। इतने में एक रोज अचानक गर्म तेल की कढ़ाई से सीमा की सुलझ जाना सभी के लिए एक दर्दनाक हादसा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सीमा अपने भाई नवीन से बहुत प्यार करती है। ऐसे में नवीन के शादी में सीमा ना आए ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। सीमा के मायके में खुशियों का वातावरण में सीमा को शरीक होना लाजमी है। ऐसे में सीमा भागे भागे चेन्नई से दिल्ली में अपने मायके में पहुंच गई। पति विराज को छुट्टी न मिलने के कारण सीमा अकेला ही नवीन के शादी में पहुंच गई। बड़े आडंबर के साथ नवीन का शादी का आयोजन चल रहा था। घर में मेहमानों के जमावड़ा लग गई। समाप्त। अगले भाग के लिए बने रहिए।